जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी आने वाले 3 महीने यानी 90 दिन जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने कुंभ राशि के जातक के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या इस महीने खास होने वाला है, कौन सी वो 6 मुख्य भविष्यवाणियाँ हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। इस वीडियो में हमारी सभी ग्रहों के बारे में चर्चा रहेगी कि सभी 9 ग्रह आपको क्या रिजल्ट देने वाले हैं, कब कब वो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, कब वो वक्री होंगे, कब वो मार्गी होंगे, उनका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन 3 महीनों के अंदर आपका स्वास्थ्य, आपका सम्मान, आपकी शिक्षा, विवाह, वैवाहिक जीवन, लाभ, भाग्य, कर्म, इन सब के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या पता आपके लिए कौन सी ऐसी जानकारी हो जिसको आप मिस कर दें, क्योंकि लोग बाग आजकल वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। फिर वो बाद में कमेंट करके पूछते हैं आपने ये नहीं बताया और ये नहीं बताया, जबकि बताया उसमें सब कुछ था, लेकिन उसने इंट्रोडक्शन ही छोड़ दिया, कभी बीच में से छोड़ दिया। तो अपना समय आपका बहुत कीमती है और उस मूल्यवान समय को आप या तो पूरा दें या फिर दे ही मत, क्योंकि अधूरी जानकारी व्यक्ति को हमेशा परेशान ही करती है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इस महीने सबसे पहले हम देखेंगे कि आने वाले 3 महीने में आपका स्वास्थ्य और सम्मान कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य और सम्मान देखने के लिए हम राशि के लॉर्ड को हमेशा देखते हैं कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो शनि है और शनि की 7.5 का दूसरा चरण आप पर चल रहा है। यानी जब चंद्रमा के ऊपर एग्जैक्ट शनि आता है तो कोई व्यक्ति कैसा भी हो, अगर उसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर शनि का ट्रांजिट आया है तो अवश्य ही उस दौरान उसको कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर का सामना करना ही पड़ेगा। इसको हम अवसाद कह सकते हैं, खिन्नता कह सकते हैं, कभी कभी तो तेज गति से क्रोध आता है। वैसे व्यक्ति सामान्य है, अच्छा है, ठीक प्रकार से व्यवहार करने वाला है। शनि राशि के मालिक होकर आप देखेंगे तो राशि में ही गोचर कर रहे हैं, वक्री है यानी मजबूत है, यानी शश योग बनाकर चल रहे हैं, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में है, मजबूत स्थिति में ट्रांजिट कर रहे हैं। वक्री होकर ये ग्रह और अधिक मजबूत हो रहा है, यानी स्वास्थ्य के लिए, सम्मान के लिए, एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं शनि की आने वाले 3 महीने की जो यात्रा है वो अपने आप में बेहतर है। इस दौरान अगर देखें तो शनि मंगल और राहु के यानी शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, वो समय भी कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। यानी एक बहुत अच्छी स्थितियां हम ग्रह गोचर के हिसाब से यहाँ कह सकते हैं कि भी शनि आपके लिए प्रबल है। शनि तीसरे घर पर दृष्टि दे रहा है तो आपसे यात्रा करा सकता है, आपके साहस को बनाए रखेगा। शनि सप्तम भाव में दृष्टि दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपके विवाह और वैवाहिक संबंध को बनाने में सक्षम है। और शनि दशम भाव पर दृष्टि दे रहा है तो इसका मतलब है ये कर्म क्षेत्र के प्रति लगातार एफर्ट्स करने का एक समय है। और जब शनि इस प्रकार से प्रबल होता है तो अवश्य ही ये समय एक इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि भाई आने वाले जो 3 महीने हैं ये इस व्यक्ति के जीवन के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है, कहीं ना कहीं इसके लिए जीवन में एक अच्छी चीज होने वाली है, क्योंकि इसकी राशि का लॉर्ड अच्छा है। अब उसको एक प्लैनेट और है मंगल, वो उसको एनर्जी देने के लिए तैयार है। आप देखेंगे कि आपके कर्म भाव का मालिक सप्तम भाव में 30 जून से 18 अगस्त तक बैठेगा और यहाँ से बैठ के वे देख रहा है शनि को, यानी शनि और मंगल का म्यूचुअल एस्पेक्ट एक दूसरे को देख रहे हैं और यही दोनों ग्रह मिलकर दशम भाव को देख रहे हैं। यानी इन 3 महीने में स्वास्थ्य सम्मान बेहतर रहेगा। आपके कर्म को करते हुए आपको सम्मान मिल जाएगा, आपको कर्म करते हुए आपको कोई डेजिग्नेशन मिल गई, कोई पोस्ट मिल गई, कोई पद प्राप्ति हो गई, कोई सामाजिक स्थिति अच्छी हो गई। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको समाज के अंदर कोई पद प्राप्त हो गया, बिजनेस वाले के लिए नौकरी के अंदर प्रमोशन तरक्की हो गई, तो वो इस शनि से आता है। यानी शनि को मंगल का सहयोग मिला और वो मंगल कर्मेश, यानी इस दौरान जो भी प्राप्त होगा वो कर्मों से होगा। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हमें यहाँ शनि की वजह से दिखाई दी। अब देखते हैं कि आपकी एजुकेशन, आपके प्रेम संबंध, बुद्धि, निर्णयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और ये सब चीज़ हमें पंचम भाव से मिलती है। 5th हाउस इन सबको दिखाता है। पंचम भाव और पंचम भाव का कारक है शिक्षा का बुध, निर्णयों का कारक है बुध, संतान का कारक है बृहस्पति। यानी 5वें घर का मालिक एक अलग भूमिका निभाएगा, लेकिन शिक्षा का कारक बुध है और बृहस्पति संतान का कारक है, विद्या का, वेद वेदांत का कारक है। अब वो बुध आपको देखेंगे कि 8 जुलाई से 24 जुलाई तक पंचम का मालिक होकर छठे में। जब पंचम भाव, जो इसको हम लक्ष्मी त्रिकोण बुद्धि का स्थान कहते हैं, जब वो छठे घर में जाता है तो देखा जाता है कि भी 8 जुलाई से 24 जुलाई लगभग 16 दिन का ट्रांजिट बुध का यहाँ होगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर लेता। क्या हुआ था, अच्छा खासा पढ़ाई में ध्यान था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर कुछ गलत फहमियाँ पाल ली,
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कभी ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं और अपनी शिक्षा के अंदर थोड़ा सा ध्यान उनका भटक जाता है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। 24 जुलाई को बुध यहाँ से निकल कर यहाँ आएंगे, 1 अक्टूबर तक ये यहाँ रहेंगे, क्योंकि ये मार्गी भी होंगे और ये वक्री भी होंगे इस दौरान। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब ये पंचम का मालिक सप्तम में जाएगा तो ये आपके लव रिलेशनशिप्स के लिए तो ठीक है। कभी कभी ऐसी ही स्थितियों में लव रिलेशनशिप्स मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। क्या आपने परिवार से बात की, परिवार की सहमति मिल गई, आपकी शादी के लिए रिश्ता पक्का हो गया, ये मान सकते हैं। वहीं पंचम का मालिक सप्तम में है, मैंने अपनी बुद्धि और ज्ञान से पद प्राप्ति कर ली, नौकरी ले ली। एजुकेशनली ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि मैंने इस दौरान एडमिशन प्राप्त कर लिया, मैं इस दौरान अच्छी स्थिति में हो गई या हो गया, मेरी एजुकेशन अच्छी चल रही है, मुझे एजुकेशन से कुछ प्राप्त हो रहा है, वो एक अच्छी स्थिति है। और इस पे लग्नेश, आपकी जो राशि का मालिक है शनि, उसकी दृष्टि है। शनि की दृष्टि इस चीज को और पावरफुल बनाती है, क्योंकि वो आपकी राशि का लॉर्ड है। तो यहाँ जैसे पहले मंगल ने शनि से संबंध बनाया था, वैसा ही एग्जैक्टली पंचम और राशि के मालिक का आपसी संबंध है। पंचम बुद्धि, राशि के मालिक आप स्वयं हैं, यानी आपका मन, आपका शरीर, आपकी बुद्धि, आपकी शिक्षा एकाग्र होकर रिजल्ट देने के लिए तैयार है। यानी एक बहुत अच्छा समय मैं उन लोगों के लिए कह सकता हूँ जो लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है कि अपनी मैं बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। संतान से संबंधित संबंधों के लिए भी इसको शुभ माना गया। तो वो एक अच्छी स्थिति हमें यहाँ से दिखाई दे रही है। नौकरी, व्यापार, लाभ और प्रमोशन। नौकरी दशम भाव से देखते हैं, दशम भाव से व्यापार देखते हैं, वहीं छठे भाव से हम जीवन का संघर्ष देखते हैं, क्योंकि छठे घर में संघर्ष है। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें तरक्की नहीं मिलेगी। वहीं लाभ और प्रमोशन हमें 11th हाउस से मिलते हैं, क्योंकि कर्म स्थान से दूसरा स्थान लाभ का है। मैंने अपने कर्मों से लाभ प्राप्त किया, मैंने अपने कर्मों से धन प्राप्त किया, तो वो 11th हाउस से आता है। अब आप देखिए शनि तो मजबूत है ही है, वहीं धन का कारक बृहस्पति यहां से बैठकर भाग्य स्थान और लाभ स्थान पे अपने ही स्थान पे देख रहा है। यानी ये बृहस्पति रेगुलरली आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला ग्रह बनेगा। ये बृहस्पति आपके जीवन में लगातार किसी न किसी साधन से धन के आगमन देने वाला ग्रह बनेगा। ये सोर्स ऑफ इनकम देगा, क्योंकि इसने जिम्मेदारी निभाई है भाग्य स्थान को देखने की कि मैं आपके भाग्य को पीछे नहीं जाने दूंगा, मैं आपके जीवन में आपको किसी न किसी माध्यम से लाभ देता रहूँगा। लेकिन ये कहानी तो बृहस्पति की है। शनि भी मजबूत हो गया, बृहस्पति भी मजबूत हो गया। अब 10th हाउस का मालिक कौन है कि मेरे कर्म भाव का मालिक मंगल है, जो 30 जून से 18 अगस्त तक एक म्यूचुअल एस्पेक्ट शनि से बनाता हुआ, और शनि और मंगल दोनों यहाँ देखते हुए इस बात को दर्शा रहे हैं कि ये वो समय है जिसमें आपके हाथ में कुछ बड़ा काम आ सकता है। अब मान के चलिए बहुत निचले स्तर से किसी के पास नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी। कोई नौकरी में तरक्की चाहता है, मिल जाएगा। कोई व्यापार बढ़ाना चाहता है, बढ़ जाएगा। कोई अपनी फ्रेंचाइजी एक और खोलना चाहता है, व्यापार को एक्सटेंड करना चाहता है, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना चाहता है, तो वो इसके लिए अच्छा हो गया। कर्म पूर्ण तरीके से साथ देगा, पूरी तरीके से आप मेहनत में लग के काम भी करेंगे, तो वो एक अच्छी स्थिति हमें इस मंगल ग्रह की वजह से दिखती है कि मंगल पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर काम करेगा। शनि का इसको भरपूर सहयोग है। आप देखिए बृहस्पति की दृष्टि भी मंगल पर है। इसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि भी मंगल बली है, मेरा कर्म स्थान का मालिक बली है, यानी मेरा इस दौरान कर्म बढ़ेगा। अब नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप किसी के लिए काम करते हैं, आप अपना काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 10th हाउस तो बली हुआ। यानी ये वो समय है जिसमें 30 जून से 18 अगस्त आपके जीवन में ज़्यादा स्थितियां बढ़ेंगी। अब व्यक्ति कहता जी कर्म ही कर्म होता रहेगा, लाभ भी मिलेगा। लाभ देने वाला ग्रह बृहस्पति है जो लगातार यहाँ देख रहा है। तो आप देखेंगे 18 अगस्त से 3 अक्टूबर मंगल कर्म भाव का मालिक होकर बैठा है अष्टम में, लेकिन यहाँ से बैठकर वो एकादश भाव और धन भाव पे दृष्टि देता है। ये वो मंगल है जो लगातार कर्म करा के वो आपके लाभ के अवसरों को बुलाएगा। अकेला मंगल ही ऐसा प्लेनेट है जो यहाँ से बैठकर लाभ और धन को देख सकता है, दोनों स्थानों को कवर करता है। बाकी ये क्षमता किसी और ग्रह में नहीं है। तो आप मंगल से यहाँ बखूबी ये देखें कि मेरे कर्म का कारक अष्टम में गया है, तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे, थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ हार्ड हो जाएगी,
मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन मेहनत ज़्यादा रंग भी लेकर आएगी आपके लिए। यानी मंगल यहाँ से बैठकर लाभ के अवसर सिक्योर करेगा। लाभ भाव पे कर्मेश की दृष्टि और लाभ भाव पे लाभेश की दृष्टि इस चीज को और मजबूत करती है। यानी ये 3 महीने प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, पैसे के रूप से, तरक्की के रूप से आपको जीवन में लाभ देने वाली दिखाई दे रही है कि एक बहुत अच्छा समय मैं इसको कह सकता हूँ। वही मंगल यहाँ से बैठ के अपने ही घर को देख रहा। बहुत बार जिन लोगों के जीवन में चाहते हैं कि मेरा तबादला हो जाए, मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, तो वो ऐसी स्थिति में हो जाता है। तो वो बहुत अच्छी स्थिति हमें आज दिखती है। अरे हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो हम कभी भी योग कारक शुक्र को नहीं भूल सकते, क्योंकि योग कारक शुक्र आपके लिए परम मित्र है। वो आपके सुख साधनों को संभालता है, वो आपके भाग्य को संभालता है। और शुक्र की स्थिति इस दौरान अगर आप देखेंगे तो कर्क और सिंह राशियों में रहेगी, यानी केंद्र स्थान में भी रहेगी, मंगल के साथ भी रहेगी, शनि से दृष्ट होकर भी रहेगी, बृहस्पति से दृष्ट होकर भी रहेगी। यानी शुक्र ग्रह की स्थिति अपने आप एक योजनाबद्ध तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है। यानी शुक्र भी सहयोगी, कर्मेश मंगल सहयोगी, लाभेश बृहस्पति सहयोगी, और शनि अपने आप में प्रबल होता जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दी। विवाह और वैवाहिक जीवन। अब विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए हम क्या देखते हैं कि भाई मेरा इस दौरान रिश्ता हो जाएगा। जितने भी लोग ये सोचते हैं कि मेरा विवाह होना चाहिए या मेरा रिश्ता होना चाहिए, देखिए उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है। उनके लिए 17 अगस्त से 17 सितंबर का समय सबसे ज़्यादा बढ़िया मानता हूँ मैं, जब आपका सप्तम भाव में होगा और उस पर शनि और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। यानी सिर्फ 1 महीना ऐसा होगा जो वैवाहिक संबंधों को बनाने वाला होगा। सिर्फ 1 महीना ऐसा होगा जो विवाह बना सकता है, रिश्ते ला सकता है, रिश्ता फाइनल कर सकता है। बाकी दोनों तरफ आप देखें, 16 जुलाई से 16 अगस्त, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर सूर्य 6ठे और 8वें में रहेंगे। ये दोनों ही स्थिति कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों के लिए बहुत शुभ नहीं है। कुछ ना कुछ जीवन साथी के साथ खटपट होना, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद होना, कभी कभी जब सूर्य यहाँ रहेंगे तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं, और जब सूर्य यहाँ रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। तो उस चीज़ का थोड़ा तालमेल बना के चलना। बाकी विवाह के संबंधों के लिए मैंने आपको बता दिया कि 17 अगस्त से 17 सितंबर का जो समय है ये विवाहिक संबंधों को बनाने के लिए शुभ दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही अच्छे समय की स्थिति मैं आपसे कह सकता हूँ कि भाई ये कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने कुछ ना कुछ बढ़िया लेकर आ रहे हैं, और उसका मैंने आपको प्रमाण भी दिया है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा ही नहीं कि हवा में बातें कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको एक एक ग्रह की स्थिति कि कब कौन सा ग्रह कहाँ जाकर क्या देगा, किस किस तारीख से परिवर्तन करके आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो ये थी मेरी आज की जानकारी कुंभ राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।